नमस्ते, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिलन कॉमर्स क्लासेस में। गैर व्यापारिक संगठन अर्थात नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग NPO भी कहते हैं, वो चैप्टर का आज छठा क्लास होगा। इसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा हम लोग करेंगे। कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, उस पर एग्जाम्पल देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे यूनिट का ये लास्ट क्लास रहेगा। इसके बाद हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है उसको देखेंगे, कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे। 2-3 क्लास 4 क्लास के बाद ये आपका टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन है क्या, जो मेरे तरफ से तो समाप्त हो जाएगा, क्वेश्चन आपको करना है। अभी तो हम आप आगे सामने सामने बैठकर क्लास कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना है, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उस बुक से आप पढ़िए और उसके इलस्ट्रेशन को बनाइए। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उस टॉपिक का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप उसका इलस्ट्रेशन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको वो प्रॉब्लम बता दिया जाएगा। और बाद में जब हम लोग फिजिकली जब क्लास में प्रेजेंट होंगे, आप भी सामने रहेंगे, मैं भी सामने रहूंगा, तो उस केस में आपको जो जो प्रॉब्लम होगा आप प्रॉब्लम पूछिएगा, वहां पर भी आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। अकाउंटिंग ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, ऑब्लिक लिख सकते हैं हम लोग स्टेशनरी। अगर हॉस्पिटल होगा तो मेडिसिन, एक बार देख लिया जाए इसको, क्लियर आ रहा है, मेडिसिन एटसेट्रा, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जो रहे, जैसे मान लीजिए कोई क्लब होगा तो स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है, तो वहां पर स्टेशनरी मेडिसिन के जगह पर आपका क्या लिख देगा, स्पोर्ट्स मटेरियल लिख देगा। तो क्या देखना अभी, उपभोग जन सामग्री स्टेशनरी या दवाई का लेखांकन, इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें क्या समझिएगा, ये रेवेन्यू पेमेंट है। कौन सा पेमेंट है, रेवेन्यू पेमेंट है, यानी आयगत भुगतान है। और शुरू में ही हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था, तो अगर रेवेन्यू पेमेंट होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे, अगर कैपिटल पेमेंट होगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, कैपिटल रिसीट होगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, रेवेन्यू रिसीट होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो ये कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर, I.E लिख रहे हैं, समझिएगा, इसके इनकम एक्सपेंडिचर के किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जिस NPO का बनाइएगा उसका नाम आ जाएगा, फॉर द ईयर इंडेड, यहां डेट आ जाएगा। यहां तो NPO का नाम आएगा और ईयर इंडेड में आपको क्या दिखा देना है, इसका डेट दिखा देना है। किसका फॉर्मेट देख रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ये दो पार्ट में बटा हुआ, एक आपका डेबिट साइड पे आप क्या दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर। डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर। अमाउंट हो जाएगा
और अमाउंट का मेजरमेंट इसमें हम लोगों के यहाँ क्या करेंसी, रोलिंग करेंसी रुपीज में, तो रुपीज का सिंबल दिखा दीजिए। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, इनकम, और यहां पर भी अमाउंट और रुपीज का सिंबल। ये इसका क्रेडिट साइड हो गया, ये इसका डेबिट साइड हो गया। तो क्या लिखना है, मान लो अगर स्टेशनरी का हमको कैलकुलेशन कहा करने के लिए, तो पेमेंट ऑफ स्टेशनरी, पहले हम क्या लिखेंगे, पेमेंट ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का पेमेंट। अब स्टेशनरी की जगह पर अगर मेडिसिन रहेगा तो हम पेमेंट ऑफ मेडिसिन लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा हुआ रहे तो पेमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल लिखिए। ऐड कीजिए ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक जो स्टेशनरी का होगा उसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है इसमें, और फिर लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, लेस करना है। अब ओपनिंग स्टॉक क्या है भाई, तो जो आपका अकाउंटिंग ईयर है उसके शुरू का जो स्टॉक होगा, ओपनिंग डेट का जो स्टॉक होगा उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और क्लोजिंग डेट का जो स्टॉक होगा वो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से लेस करना है क्लोजिंग क्रेडिटर। क्या लेस करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। स्टेशनरी के लिए जो क्रेडिटर आपका है वो क्लोजिंग डेट का जो होगा उसको क्या कर लेना है, सॉरी ऐड करना है। क्लोजिंग क्रेडिटर को क्या करना है, ऐड करना है, और लेस करना है ओपनिंग क्रेडिटर को। ओपनिंग क्रेडिटर को क्या करना है, लेस कर लेना है। ठीक है, अब लेस कीजिएगा, पहले ऐड ही लिखिए, ऐड कीजिएगा ओपनिंग प्रीपेड या एडवांस जो दिया हुआ रहेगा स्टेशनरी का, उसको इसमें क्या कर लेना, ओपनिंग डेट का ऐड कर लेना है, और लेस क्या करना है, तो क्लोजिंग जो प्रीपेड होगा, प्रीपेड का मतलब एडवांस, स्टेशनरी के लिए, मेडिसिन के लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए अगर कोई आपने एडवांस दे रखा है तो क्लोजिंग डेट का उसमें क्या कर लेना है, लेस कर लेना है। लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम कहाँ दिखा देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, और इसके बाद एक लाइन खींचेंगे, और इसके भी क्रेडिट साइड में हम लोग कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो क्या ध्यान में रखना है, पेमेंट ऑफ स्टेशनरी अगर रहे तो क्या करना है हमको, उसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का, लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करना है, ओपनिंग क्रेडिटर को लेस करना है, ओपनिंग प्रीपेड को ऐड करना है, क्लोजिंग प्रीपेड को माइनस करना है, और सारा कैलकुलेशन इनर कॉलम में करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको कहां दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। देखिए एक क्वेश्चन है बोर्ड पर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपका पेमेंट फॉर स्टेशनरी लिया गया जो 23,000 दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2018 का और 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी भी आपका 1 अप्रैल 2018 का और 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि आप कैसे इसको रिकॉर्ड कीजिएगा, इसका अकाउंटिंग आप कैसे कीजिएगा। इस टाइप का इसी का क्वेश्चन सिर्फ ईयर चेंज करके 2013 में ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे हम कैसे करेंगे। सो एक तो देखिए ये लिखा हुआ है 1 अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर यहां से शुरू हो रहा है, यहां पर क्या कर रहा है, अंत कर रहा है। तो ये आपका जो ईयर होगा, ये जो डेट होगा ये ओपनिंग डेट हो गया। कौन सा डेट हो गया, ओपनिंग, और ये क्या कहलाता है, क्लोजिंग। हम क्या करेंगे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे, इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। और क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 को दिखाना है। ये आपका डेबिट हो गया। डेबिट में आप क्या दिखाइएगा? एक्सपेंडिचर। और क्रेडिट में क्या दिखाते हैं? इनकम। क्रेडिट में क्या दिखाते हैं? इनकम। क्या कहा था लिखने के लिए? पेमेंट फॉर स्टेशनरी, यानी टू पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी। इसने स्टेशनरी के लिए क्या पेमेंट किया? इसने स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया 23,000। इसमें ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक। किसका? तो स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है। ओपनिंग स्टॉक इसका कितना है? 4,000। 4,000 ऐड कर दीजिए। 23 + 4 27,000। लेस कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है? लेस कर लेना है। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसका? 3,000। 3,000 जैसे ही आप लेस करेंगे क्या आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपको? लेस करना है, पहले ऐड ही लिख लेते हैं। ऐड कर देते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर। ऐड क्या करना है? क्लोजिंग क्रेडिटर। अब क्लोजिंग डेट का क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया हुआ? 2,500। तो क्या आ गया? 26,500। ये कितना है? 26,500। और लेस कर लीजिए ओपनिंग क्रेडिटर। क्या लेस कर लीजिए? ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर को इसमें क्या करना है? लेस कर लेना है। तो ओपनिंग क्रेडिटर कितना दिया हुआ आपका? 9,000। 17,500। ये कहाँ आ गया? इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में इसको दिखाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी अगर ये पूछे जो आप स्टेशनरी कंज्यूमेबल स्टेशनरी को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट कीजिएगा उसका कैलकुलेशन कीजिए, तो विदाउट फॉर्मेट दिखा देंगे। अगर आप को पूछे जो आप इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाइएगा, तो इस तरह से दिखा सकते हैं इसको। नोट पे एक रूल याद रखना है, इफ परचेज ऑफ स्टेशनरी गिवन, if purchase of stationery is given, तो इस केस में क्या याद रखना है? देन creditor of stationery will be ignored यदि प्रश्न में लेखन सामग्री का क्रय, लेखन सामग्री का क्रय दिया हुआ रहे तो क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी को छोड़ देंगे। अब छोड़ देने का मतलब क्या होता है, या इग्नोर करने का मतलब क्या है यहां पर? इसका मतलब है जब आप जो ऐड कर रहे थे क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड
कर रहे थे और ओपनिंग क्रेडिटर को क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। उसको ना तो ऐड करना है ना क्या करना है, माइनस करना है। ऐड भी नहीं करना है और माइनस भी नहीं करना है, यानी क्रेडिटर को क्या करना है, इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, तो परचेज ऑफ स्टेशनरी मीन्स आपने स्टेशनरी को कैश में परचेज कर लिया। कैसे परचेज किया, कैश परचेज किया। तो क्रेडिटर कब आता है, क्रेडिटर तब आता है जब आप क्रेडिट में किसी गुड्स को परचेज करते हैं। यहां तो आपने क्या किया, कैश में परचेज किया, तो क्रेडिटर को इग्नोर करना है। क्रेडिटर आपको क्या करेगा, डाइवर्ट करने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्रेडिटर लिखा हुआ भी रहे तो उसका अकाउंटिंग नहीं करना है, उसमें ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगले दिन हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे, उस पर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। आप अपने अपने बुक से जो भी बना रहे हैं, आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो बुक डीके गोयल का है या वो बुक एसके सिंह का है या आप एसएम शुक्ला के बुक से बना रहे हैं, किसी भी बुक से अगर आप उसको कर रहे हैं तो आप अपने अपने बुक से करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को पूछिए।